रेड क्रिसेंट की जानिब से थैलेसीमिया के मरीजों में इजाफा होने के बायस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भगवानपुरा में ब्लड डोनेशन के हवाले से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में तालबात ने आने वाली रेड की टीम को ब्लड डोनेशन किया। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजेश कुमार से, जो इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भगवानपुरा में मौजूद हैं। जी कुमार, आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, GM उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट राजेश कुमार। जी, जैसा कि अगर बात करें मुल्क में बढ़ते हुए थैलेसीमिया के मरीज़ों के हवाले से, तो आज रेड क्रिसेंट की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भागमपुरा में ब्लड डोनेशन के हवाले से कैंप लगाया गया है, जहां पर बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स उनको ब्लड अपना फराम कर रही हैं। जबकि इस हवाले से हम यहां पे जो ब्लड देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे, और रेड क्रिसेंट के स्टाफ से और समेत जो यहाँ स्कूल की प्रिंसिपल साहिबान हैं उनसे भी हम बात करेंगे। ये जो कैंप लगाया गया है इस हवाले से उनका क्या कहना है। आइए मज़ीद इस हवाले से हम स्टूडेंट्स समेत तमाम अमले से बात करते हैं कि वो जो आज जो कैंप लगाया गया इस हवाले से वो क्या कहते हैं। आइए। मुझे यही बताया गया था कि जो ब्लड है वो थैलेसीमिया के पेशेंट्स को दिया जाएगा, तो इसीलिए मुझे ब्लड डोनेट किया और मुझे अच्छा लगा कि मैंने ब्लड डोनेट किया। किसी के काम आएगा, किसी गरीब के काम आएगा, किसी चीज़ से जान बच सकती है। आप क्या कहेंगे बच्चों? शाम को मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी है ब्लड डोनेट करके। ये किसी का जान बचा सकते हैं, किसी बेसहारा की मदद कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि सब गर्ल्स कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें ताकि मैंने ब्लड डोनेट किया, इसके साथ साथ मैं दूसरे स्टूडेंट को भी कहूँगी कि ब्लड डोनेट करें। अगर हमारी वजह से किसी की जान बचती है तो ये हमारे लिए एक सादत की बात है। इधर हमारे कॉलेज में बहुत से लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहे हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट, ये एक जेनेटिक बीमारी है। अगर हम ब्लड देंगे हमारी वजह से बड़ों छोटों की जान बचेगी। तो मैं सबको यही एडवाइस करूँगी, मेरे साथ साथ सब ब्लड डोनेट करें। थैंक यू। मेरा नाम ज़िले हुमा है और मैं 8 साल से हिलालिया में पंजाब से वाबस्ता हूँ। मेरा ताल्लुक़ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शालीमार टाउन से है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हम ब्लड इकट्ठा करते हैं उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। एक प्रॉपर स्क्रीनिंग के ज़रिए से बच्चों को ब्लड लगाया जाता है। यहाँ से हम ब्लड इकट्ठा करके डायरेक्ट बच्चों को नहीं लगा देते, इंटरनेशनल तरीके से ब्लड की स्क्रीनिंग होती है। उसके अलावा आपने मुझसे पूछा कि थैलेसीमिया के बच्चों में क्यों इजाफा होता जा रहा है, तो इसके प्रॉपर कॉजेज़ होते हैं। इसमें जो कैरियर्स होते हैं वो आपस में शादियाँ कर लेते हैं, कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो माएँ बच्चों को प्रेगनेंसी में खुद अच्छे तरीके से खुराक खा नहीं पाती हैं, वो फिर बच्चों को बाद में फीड भी नहीं कर पाती। जी, इस वक्त हमारे साथ रेड क्रिसेंट की जो कि डॉक्टर फौजिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं, जो थैलेसीमिया और ब्लड बैंक की इंचार्ज है। आइए उनसे जानते हैं जो लाहौर समेत मुल्क भर में जो थैलेसीमिया के मरीज़ों की जो तादाद में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है, उन मरीज़ों की मदद करने के लिए ये कहाँ पर किस तरह के ये कैंप लगाती हैं, और इस कैंप के दौरान इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और कितने लोगों से ये इस उन मरीज़ों को ब्लड पहुंचाने के लिए उसमें मददगार होती हैं। जी, असल में मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग इसकी अवेयरनेस कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो ब्लड से रिलेटेड अतिया खून है उससे आज भी लोगों की अवेयरनेस बहुत कम है। लोग डरते हैं कि अगर हम खून देंगे तो शायद हमारा वज़न कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, या हमें कुछ हो जाए। जबकि हमारा क्राइटेरिया सिलेक्शन वैसे ही बड़ा सख्त है। हर बंदा डोनर नहीं हो सकता। जो खुद बीमार है, ज़ाहिर बात है, वो ब्लड नहीं दे सकता। जो हेल्दी लोग हैं हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अतिया खून दें, और अतिया खून से आपका कोई नुकसान नहीं होता, उल्टा आपकी ब्लड जो सर्कुलेशन है वो बढ़ती है, और आपका जो कैंसर है, हार्ट अटैक है, आपको बचाता है ये। और साइकोलॉजिकली आपको बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी वजह से कितने लोगों की जानें बचीं। और थैलेसीमिया का मेरा सेंटर है जिसमें 710 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, और मुझे डेली ही ब्लड कैंप करना पड़ता है इनके लिए, क्योंकि मुझे 30 से 35 ब्लड बैग डेली चाहिए होते हैं। और ये आसान काम नहीं है, लेकिन पर ईयर जो पाकिस्तान में 6000 नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। जो सिर्फ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इससे रिलेटेड आप एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाएं कि लोग शादी से पहले एक टेस्ट ज़रूर कराएं थैलेसीमिया का, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। उससे क्या होता है कि शादी से पहले ही अगर एक माइनर है तो दूसरे माइनर से उसकी शादी ना हो, तो फिर हम आने वाली कौम को बचा सकते हैं। और बार बार कज़न मैरिज ना करें। बार बार जब कज़न मैरिज रिपीट होती है तो वो जीन भी रिपीट होता है, जिससे फिर थैलेसीमिया के बच्चे पैदा होते हैं, और हमें ता ज़िंदगी उन्हें अतिया खून देना पड़ता है, या फिर बोन मैरो इलाज है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है और वो आम हमारी कम्युनिटी के लोग नहीं कर सकते।
मैडम आप हमें ये बता दें, आजकल लाहौर में ज़्यादातर कोरोना और डेंगू फैला हुआ है और काफ़ी ऐसे बच्चे बच्चियाँ हैं जो इसके कोरोना और डेंगू के शिकार भी हुए पड़े हैं। अगर वो आपके पास आ जाते हैं और वो आपको ये भी नहीं बताते कि हम कोरोना या डेंगू के शिकार हो चुके हैं और वो अपना ब्लड भी दे के जाते हैं, उस ब्लड को आप फिर किस तरह वो चेक करते हैं? सबसे पहले तो हम आने वाले का वज़न चेक करते हैं, फिर उसकी हीमोग्लोबिन चेक करते हैं और हीमोग्लोबिन से पता चल जाता है। दूसरा, कोरोना पॉजिटिव जो है वो रिजेक्टेड नहीं होता। कोरोना तो आपको पता है ना, प्लाज्मा देता है, तो फिर वो कोरोना के मरीज़ों को भी बचाता है। अलबत्ता शुगर, ब्लड प्रेशर या उसको हेपेटाइटिस बी, सी, HIV कोई ऐसी डिज़ीज़ थी या टाइफाइड का या उसे डेंगू इन दिनों रहा है, तो 3 माह डेंगू को भी गुजर जाएँ तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये हमारी जो टीम होती है वो बाकायदा एक्सपर्ट टीम होती है, वो ये सारी चीज़ें चेक करती है। और हर सुबह तकरीबन 100 बच्चे आए हैं ब्लड देने के लिए और अभी तक 30-35 लोगों का हमने अतिया खून लिया है। आप सोच सकते हैं कि हर बंदा नहीं दे सकता। जी, जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि हमारे यहाँ इस वक्त कोई 700 से ज़ायद बच्चों की रजिस्ट्रेशन हुई पड़ी है, जिसमें हमने डेली कोई 40 से 50 ब्लड बैग उन बच्चों को देना होता है। इस हवाले से हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे कहीं ना कहीं से ब्लड, और हमारी यही कोशिश होती है कि हर दूसरे तीसरे दिन किसी जगह फ्री में ब्लड बैंक का कैंप लगा के ब्लड पैदा करें। जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं उन तक हम ये ब्लड पहुंचा सकें। मज़ीद इस हवाले से हम दीगर लोगों यहाँ पे आए हुए स्टूडेंट से भी जानेंगे और यहाँ के मौजूद प्रिंसिपल साहिबान से भी जानेंगे ये जो कैंप लगाया गया इस हवाले से वो क्या कहती हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज फरजाना साहिबा मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं जो आज रेड क्रिसेंट की जानिब से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, इस हवाले से वो क्या कहती है। और उनसे हम ये भी जानेंगे कि अब तक कितनी तलबात ने ब्लड दे चुकी हैं और मज़ीद कितनी तलबात वो आ रही हैं ब्लड देने के लिए। जी, वो ये लोग कुछ चेक करके, कुछ टेस्ट वगैरह करके ही वो लेते हैं। तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं इनके भी और अपने बच्चों के भी कि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और वो बच्चे बिल्कुल अवेयर हैं इस चीज़ से कि उन्होंने ये एक कीमती तोहफ़ा उन लोगों को दिया है जिनकी जान मुश्किल में है। ये जान बचाने के लिए उन्होंने दिया है और हर सेहतमंद इंसान को ये डोनेशन जो है वो देते रहना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। और हम अपनी टीचर्स को भी कहते हैं कि वो बच्चों को इसके बारे में अवेयर करते रहें। थैंक यू। मैडम, आपका माशाल्लाह डॉक्टर भी आप हैं, आप क्या मैसेज अपना देना चाहेंगे दीगर कॉलेज स्कूलों को और उनके तलबा को कि ये जो आजकल मुल्क भर में जो थैलेसीमिया का एक इशू चल रहा है उसके हवाले से वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और वो अपना ब्लड डोनेट करें। उनके ब्लड से हो सकता है किसी बच्चों की ज़िंदगी भी बच सकती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए जी, ये एक बहुत सेहतमंद एक्टिविटी है और मेरा ये मैसेज है प्रिंसिपल्स को और जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस हैं कि वो इनको मतलब इसमें रुकावट ना बने, अपने बच्चों को भी वो मोटिवेट करें कि वो ब्लड दें, क्योंकि ये एक बहुत सेहतमंद एक्टिविटी है और इससे हम किसी की जान बचा रहे हैं और ये बहुत एक कीमती तोहफ़ा है हमारा उनके लिए कि जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं या हीमोफीलिया या ऐसे जिनको कोई ब्लड की ज़रूरत है। तो मेरा ये उनके लिए मैसेज है कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। थैंक यू। जी, जैसा कि आपने देखा इनका भी यही कहना है कि जो मुल्क में एक थैलेसीमिया का एक इशू चल रहा है, उस थैलेसीमिया के इशू को कम करने के लिए बच्चे और दीगर स्कूलों के तलबात और उनके प्रिंसिपल साहिबान को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो अपने बच्चों को हिदायत करें कि वो एक अपना ब्लड ऐसी जगह पे दें जहाँ पे वो थैलेसीमिया के बच्चों तक पहुँच सके। और आज उनका ये भी कहना है कि इस वक्त तक हमारे कॉलेज की जानिब से कोई 40 से ज़ायद बच्चियों ने ब्लड दे चुकी हैं और मज़ीद भी बच्चियाँ इस वक्त ब्लड देने के लिए खड़ी हुई हैं। अपनी टीम को होस्ट को इजाज़त दीजिए, मज़ीद इस सवाल से दीगर प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।